कहते हैं कि वक्त के साथ अक्सर सियासी रिश्ते भी बदल जाया करते हैं। इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान में भी तैयार हो रही है, क्योंकि आरएलपी और भाजपा के बीच कृषि कानूनों को लेकर बड़ी दरार अब खाई का रूप ले चुकी है। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संसदीय कमेटियों से इस्तीफा देकर सूबे की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। इसी बीच किसानों को अब गुर्जर समाज का भी साथ मिल गया है। गुर्जर नेताओं ने 20 दिसंबर तक मांगे न माने जाने पर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यानी साफ है कि आगामी दिनों में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर तनाव वाले हालात हो सकते हैं। सांसद बेनीवाल ने शनिवार को पार्टी की आपात बैठक के बाद 3 कृषि बिलों के विरोध में लोकसभा की उद्योग समिति, पेट्रोलियम समिति और याचिका समिति तीनों कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बेनीवाल ने ऐलान किया है कि 26 दिसंबर को वो 2 लाख लोगों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को जब दिल्ली कूच करेंगे तब एनडीए से अलग होने की घोषणा भी होगी। मतलब साफ है कि हम एनडीए के साथ ज्यादा नहीं चल सकते। 2 लाख होगी, ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मैं लोकसभा की तीनों समितियां जिनका मैं मेंबर हूं, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदाता समिति का सदस्य है। तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूं कि तीनों जो समितियां हैं, हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे। चलिए बेनीवाल के बाद अब बात करते हैं हिम्मत सिंह गुर्जर की। मिहिर आर्मी के चीफ और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि देश में इस वक्त किसान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जिम्मेदारी है हम सबकी इनको बचाने की, आंदोलनरत किसानों का सहयोग करने की। किसान आंदोलन में गुर्जर समाज भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। हम सब दिल्ली कूच का आह्वान कर रखा है। राजस्थान के किसान भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो शाजापुर बॉर्डर है, वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए आज गुर्जर समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनकी आज बैठक हुई। और हमारी यही मांग है कि मोदी सरकार को हम 20 तारीख का समय दे रहे हैं। 20 तारीख तक यदि सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, शाजापुर बॉर्डर पर पहुंच। वहीं बेनीवाल ने 3 साल बाद होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति भी साफ कर दी है। बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनका भाजपा के साथ गठबंधन था, विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। 2023 में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कृषि कानून केंद्र की मोदी सरकार के लिए अब गले की फांस बनता जा रहा है, और वहीं बेनीवाल के बगावती तेवर भाजपा के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।